हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनोज कुमार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर ये है 9। तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था उसमें ट्राइसेक्शन किया गया था, बट इस क्वेश्चन में बोल रखा है 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया। बोल रखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A, ये दे रखा B ये दे रखा है, इनटू 4 इक्वल पार्ट। बोल रखा है एक लाइन है, ये AB मान लेते हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा बड़ा बना लिया, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। A ये B, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2,2, ठीक है। और दूसरा दे रखा है आपका 2,8। अब बोल रखा है इसको 4 बराबर हिस्सों में टुकड़े किए गए हैं। अगर मैं यहाँ से 4 हिस्से कर देता हूँ तो कुछ ये होगा, ये एक हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये थोड़ा सा बराबर नहीं लगा, थोड़ा सा बराबर कर देता हूँ, ठीक है। हो गया बराबर थोड़ा सा, ठीक है। स्केल से नहीं नाप सकता, इमेज कर लो। अगर मैं बात करूं इधर वाले हिस्से की, मतलब इधर वाले पार्ट्स की, इधर कितना पार्ट है 1 पार्ट है, इधर कितना 1 2 3, तो क्या गया 1:3। इस वाले पॉइंट के लिए रेशियो क्या होगा 1:3। अब इस वाले के लिए देखिए इधर कितने नंबर ऑफ पार्ट्स 1 2 है और इधर भी कितना है 2 है, तो 2:2। इस वाले के लिए 1 2 3 और इधर 1, तो 3:1। इसको मान लेते हैं C, इसके कोऑर्डिनेट को C D E। इसकी भी x और y की वैल्यू निकालनी होगी, इसकी भी निकालनी होगी और इस वाले की भी निकालनी होगी। अब करेंगे कैसे? क्वेश्चन नंबर अगर आप लोगों ने सेकंड किया हो एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, तो आप लोगों से हो जाएगा बहुत इजीली। देखो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो ये मान लीजिए ये पॉइंट्स यहाँ पे है नहीं, ये आपका x1 y1, ठीक है, ये आपका x2 y2, ठीक है। इतना समझ में आया? इस वाले को भूल जाइए, हमें क्या लगाना है, हमें सेक्शन फॉर्मूला। तो निकालते हैं सॉल्यूशन। कोऑर्डिनेट ऑफ C, x का फॉर्मूला x1 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह y का फॉर्मूला क्या बनेगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इतना समझ में आया? देखिए हमें इस वाले कोऑर्डिनेट को निकालना है, तो इसको आपको मान चलो ये है नहीं, इस पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें x से दे रखी है, x निकालना है। m1 कितना है 1, x2 कितना है 2, m2 कितना है 3, x1 माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस 3, मतलब m1 आपका 1 m2 आपका 3। करिए इसको सॉल्व। क्या आएगा 2 - 6 अपॉन 4, -4 अपॉन 4 कट के कितना आ गया माइनस का 1, क्योंकि ये इसका कैंसिल होगा, ठीक है। इस तरह y की वैल्यू m1 आपका 1, x2 कितना है लास्ट में 8 दे रखा है, ये वाला y2 8, m2 कितना है 3, y1 है 2 अपॉन 1 प्लस 3, तो y की वैल्यू 8 प्लस 6 अपॉन 4, तो y की वैल्यू आ गई 14 अपॉन 4, कट के कितना आ गया 7/2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ C कितना आया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C इक्वल टू -3, -7/2 -1 है। ये कोऑर्डिनेट ऑफ C आ गया। अब निकालना क्या हमें, कोऑर्डिनेट ऑफ D, मतलब इस वाले का यूज करेंगे। इस वाले का इस कोऑर्डिनेट को भूल जाइए, C वाले को और E वाले को। अब इस वाले को निकालेंगे। देखिए यहाँ रेशियो सेम है, तो आप चाहो तो मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगा सकते हो या फिर सेक्शन फॉर्मूला से भी हो सकता है, किसी से भी कर सकता है। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला से इजीली निकल जाता है, क्योंकि जब रेशियो सेम होता है तो आंसर इजीली निकालने में सोल्यूशन निकलता है, ठीक है ना। उसका फॉर्मूला छोटा सा होता है, क्या होता है, x का फॉर्मूला पर लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ D, मिड पॉइंट ऑफ AB, या फिर और कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। आप सेक्शन फॉर्मूला से भी कर सकते हो, ये सेक्शन फॉर्मूला है ना, इससे भी सॉल्व करके आंसर निकल सकते हैं, बहुत इजीली निकलेगा, उससे भी निकल जाएगा। बट कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी ना हो, इसके वजह से मैं इससे कर रहा हूँ। तो x की वैल्यू क्या होगी, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y का y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x1 कितना है -2, x2 कितना है 2
अपन 2, तो कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल, 0/2, तो x की वैल्यू कितना आ गई, 0 आ गई। y का y1 कितना है 2, y2 कितना है 8/2, यानी y = 10/2 कट के y की वैल्यू कितने आ गई 5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ d कितना निकला, कोऑर्डिनेट ऑफ d = 0,5। तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी 0,5। अब हम लास्ट वाला निकालेंगे ये वाला। देखिए इसमें रेशियो लगा 3:1 है, तो इसमें क्या लगेगा, इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा आपका, मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला, मतलब इस वाले फॉर्मूले से हो जाएगा। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, थोड़ी सी जगह कम है, इसका यूज करूंगा तीसरे वाले सवाल के लिए। तो यहाँ पे लिखूंगा कोऑर्डिनेट ऑफ E, ठीक है। तो m1 कितना है इसमें, m1 हो जाएगा ये m1 m2, m1 हो गया कितना 3, x2 2, m2 1, x1 माइनस का 2 अपन 3 + 1, तो कितना है 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 2 अपन 4, कितना 4/4, ठीक है। काट के कितना आ गया 1, ठीक। इस तरह y की वैल्यू निकालेंगे, तो y = आएगा m1 कितना है आपका 3, y2 की वैल्यू है 8 प्लस m2 कितना है आपका 1, y1 की वैल्यू 2/3 + 1, कितना आएगा 8 3 जा 24 प्लस 2/4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 26/4, कट के कितना आ गया 13/2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ E क्या मिला, कोऑर्डिनेट ऑफ E = 1,13/2। तो ये था आपका इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रेटो किसकी तरह, सेकंड क्वेश्चन की तरह था। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप लोगों को समझ में आया हो। तो इसी तरह समझ में आया तो लाइक दबाइए, नहीं हमारा डिसलाइक दबाइए, और कमेंट में बताइएगा आप लोगों को ये सवाल कैसा लगा और समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इसी तरह चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए द स्टूडेंट एजुकेशन एकेडमी। धन्यवाद।